वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दौरा ताजिकिस्तान में चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुँच गए। सदारती महल कसर मिल्लत पहुँचने पर सदर इमाम अली रहमान ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। उन्हें ताजिक मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। वजीर आजम ने ताजिक सदर से कसर मिल्लत में मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने ताजिक सदर को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई व समाजी ताल्लुकात में इजाफे की दावत दी। बाद अज़ां वजीर आजम शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ का कहना था कि ताजिकिस्तान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाएंगे। कराची पोर्ट से बरास्ता अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के लिए अशिया की नकल व हमल हो रही है। चाहते हैं पाकिस्तान ताजिकिस्तान के दरमियान रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। उन्होंने मजीद कहा कि चीन ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान ने सरकारी पासपोर्ट को वीजा से मुस्तस्ना करने के समझौते पर दस्तखत किए हैं। तवक्का है कि कासा हजार मंसूबा आइंदा साल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे खित्ते में खुशहाली होगी। दुनिया को यूक्रेन जंग और गजा में पैदा सूरत हाल जैसे चैलेंजेस का सामना है। वजीर आजम ने ताजिकिस्तान के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम गजा में जंग और तशद्दुद के खात्मे के लिए अमरीका से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। अमरीकी सफारत खाने में अमरीका के 248वें यौम आज़ादी की तकरीब के मेहमान खुसूसी की हैसियत से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से अमरीकी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम गजा में जंग और तशद्दुद के खात्मे के लिए अमरीका से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए, जबकि जम्मू व कश्मीर के अवाम के जमहूरी हक खुद इरादियत की हिमायत के लिए अमरीका से मुस्बत उम्मीदें हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात इतने ही पुराने हैं जितना खुद पाकिस्तान है। हाल ही में अमरीका अवाम की क्रिकेट के खेल में गहरी दिलचस्पी देखी गई। हालिया T20 वर्ल्ड कप से दोनों ममालिक में लाखों लोग लुत्फानंदोज हुए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान जुग्राफियाई लिहाज से खित्ते का अहम तरीन मुल्क है। पाकिस्तान कुदरती इंसानी वसाइल और सलाहियतों से मालामाल मुल्क है। 60% पाकिस्तानियों की उम्र 30 साल से कम है। बासलाहियत नौजवान हमारी आबादी का अहम तरीन असासा है। नौजवानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान को जिद्दत, सनअतकारी और इक्तिसादी तरक्की के वसी मौके पेश करती है। आलमी मालियाती इदारे IMF ने पाकिस्तान से 10 जुलाई से कबल बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का मुतालबा कर दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF से मजीद 8 से 10 अरब डॉलर लेने का ख्वाह है, जिसकी तमाम शराइत मुकम्मल कर ली गई हैं। IMF ने पाकिस्तान को 6 से 7 अरब डॉलर तक कर्ज देने की हामी भर ली है। वजारत खजाना ने IMF को नए बजट इकदाम से भी आगाह कर दिया, जिसके बाद IMF ने 10 जुलाई से कबल बिजली की कीमतों में मजीद 5 रुपए फी यूनिट इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। कर्ज प्रोग्राम के मुआहिदे के लिए IMF टीम का पाकिस्तान आना अब जरूरी नहीं। कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुज़ाकरात मई में हो चुके हैं और IMF कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने कहा है कि 12 जुलाई का धरना तारीखी होगा। हुकूमत रिलीफ दे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुल रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अंग्रेज के पार्टनर खानदान आज भी नजर आते हैं। अंग्रेज ने अपनी मर्जी का निजाम यहाँ कायम किया। पहले हुक्मरान छुपाते थे IMF का बजट नहीं है, और अब वजीर आजम खुद कहते हैं IMF के कहने पर बजट बनाया। उन्होंने कहा कि गुलामी की भी इंतहा है कि IMF के कहने पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। गरीबों के स्कूल पहले तबाह और अब बेचे जा रहे हैं। आटा, चीनी, दालों पर टैक्स लगाकर वजीर आजम कहते हैं महंगाई कम हो गई। नईमुल रहमान ने कहा कि बिजली, पेट्रोल के बम अवाम पर गिराए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, कौम को रिलीफ दो, कहीं कौम बिफर न जाए। उन्होंने कहा कि IMF के बजट ने कबर खोद दी है। जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठानी है और 12 जुलाई को बिजली बिलों को कम करने के लिए धरना होगा। PDM-1 निगरान हुकूमत PDM-2A की तसलसल है, जबकि हुकूमत ने सनातों और ज़राअत को तबाह कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 12 जुलाई को धरने में बैठने का ऐलान किया है, उठने का नहीं। फार्म 47 वालों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया, लेकिन हम पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। केनिया में लोगों ने गवर्नर हाउस और पार्लियामेंट को आग लगा दी थी। हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने कभी इस्लाम को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस्लाम की बुनियाद अदल और इंसाफ पर है।